ये आज की बात नहीं है, ये बनारसी दास जी के समय में भी हम पढ़ रहे हैं, उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं ना अपन। और ये बनारसी दास जी के समय की बात भी नहीं है। आप जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जितने भी ज्ञानी पंडित विद्वान धर्मात्मा मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने भी शास्त्रों की रचना की है, आप उनमें एक कॉमन समस्या, ये बात हर जगह मिलेगी कि अज्ञानी जीव कौन है कि जो बाह्य क्रिया कांड में धर्म मानता है। समझ में आया? ये बिल्कुल आपको कॉमन बात है। अभी आजकल क्या होता है कि जिसके निमित्त से ज़्यादा प्रसिद्धि होती है तो लोग समझते हैं कि इसके द्वारा ये बात चलाई जा रही है। जैसे ये पूजा पाठ में धर्म नहीं है, दयादान व्रतशील संयम बंध के कारण है, संसार के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। बाह्य व्रतशील संयम आदि जड़ की क्रिया है, इसका कर्ता जीव नहीं है। इस बात को इस जगत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाले कोई हुए तो अपने टाइम का तो अपन को पता नहीं, कुंद कुंद भी अपने टाइम में रहे होंगे, अमृतचंद भगवान भी अपने टाइम में रहे होंगे, बनारसी दास जी भी अपने टाइम में रहे होंगे। लेकिन वर्तमान युग में इस धारा को बहाने वाले, घर घर पहुंचाने वाले, इस मूल तत्व ज्ञान को जगत की तरफ, जगत इसकी तरफ जावे बताने वाले इस युग में हुए पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी। तो पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के निमित्त से ये जो मूल तत्व ज्ञान, पुण्य में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया का कर्ता जीव नहीं, जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जीव उसका ज्ञाता है, बाह्य आचरण से आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये जो बातें हैं ये गुरुदेव ने कोई अपने घर से नहीं निकाल के दी थी हमें। ये तो वास्तव में जिनागम में जगह जगह कोई भी शास्त्र उठा के देखो आप, अगर आपके पास सुलझी हुई दृष्टि है, अगर आप पक्षपात से रहित हैं तो आपको ये बात जगह जगह पढ़ने मिल जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर भाषा विज्ञानी हो तो आप 300 वर्ष पहले कोई ग्रंथ छपे हों, समझ में आया, 400 वर्ष पहले छपे हों, जिनका गुरुदेव से कोई लेना ही देना नहीं है, जिनसे सोनगढ़ वालों का, मोक्षुओं का कोई लेना देना नहीं है, आप वे ग्रंथ उठा के पढ़ो। आप सहजानंद वर्णी जी को पढ़ो, आप मनोहर लाल वर्णी जी को पढ़ो, आप गणेश प्रसाद वर्णी पढ़ो ना। आप पढ़ते नहीं। प्रॉब्लम तो ये है, सुनी सुनी का कोई कीमत नहीं है भाई साहब। क्या मतलब है? आप रिसर्च करके देखो तब सच्चाई पता चलती है। नहीं समझ में आया? सच्चाई ऐसे पता थोड़ी चलती है कि वास्तव में सच्चाई है क्या, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है। हम न्यूज़ वालों पर भरोसा करते रहते हैं। सारी दुनिया गुमराह क्यों होती है न्यूज़ वालों से? क्योंकि वो न्यूज़ वालों के भरोसे अपन न्यूज़ मानते हैं, अपन उसकी गहराई में तो जाते नहीं। कहीं आग लग गई और न्यूज़ वालों ने कह दी कि जी आग जो है अपने आप लग गई, तो हमने अपने आप मान ली। और हो सकता है कि वो आग लगाई गई हो, लेकिन उसकी गहराई में जाए कौन, वहाँ पहुँचे कौन? तो इसलिए आज मीडिया इतना हावी हो गया सारी दुनिया पे। उसका हावी होने का मात्र कारण ये है कि आम पब्लिक जागरूक नहीं है। आम पब्लिक जो अखबार में छप गया, जो मीडिया में समाचार पत्रों में दिखा दिया, जो एंकर ने बोल दिया, उसे आंख बंद करके मान लेता है। और आज मीडिया के हाथ में इतनी पावर है कि उससे नेता भी डरते हैं, सब डरते। क्यों? कि वो चाहे तो किसी को 1 मिनट में हीरो बना दे और चाहे 1 मिनट में तो जीरो बना दे। ये एंकरिंग क्या होती है पता है? मीडिया होता क्या है? ये एंकरिंग करने वाला शब्दों का जादूगर होता है, उसको प्रेजेंट करने की कला आती है। और जो उसके पीछे बैठा हुआ है वो शब्दों को गढ़ने की कला जानता है। समझ में? लिखता कोई और है, बोलता कोई और है, सोचता कोई और है। समझ में आया? खबर कोई और लाता है और एडिटिंग कोई और करता है और मैनेजमेंट गुरु कोई और है। खबर कुछ आई, समझ में आया, एडिटिंग करके छपी कुछ और, बोला कुछ और गया, और उसको सब मैनेज कौन करता है? उस न्यूज़ चैनल का मालिक, कि ये चलाना है, ये नहीं चलाना है, इसको दिखाना है कि साहब ये हम तो ये लेके आए, जो कह रहे हैं वो करो, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। समझ में आया? ये है आज की पत्रकारिता। ये होता है कि नहीं होता है? तो वे भी क्या करें, सब बिक जाते हैं। मैं कल इस पर विचार कर रहा था कि प्रॉब्लम पता क्या है? हमने जिन लोगों को
जिम्मेदारी दी थी कि अपना काम ईमानदारी से करना, उन लोगों ने बेईमानी करी, इसलिए देश भ्रष्टाचार में लिप्त होता चला जाता है। समझो आप, हर आदमी कहाँ तक जागेगा। जैसे हमने मीडिया एक बनाया, तंत्र बनाया कि भाई तुम सही सूचना दिखाना दुनिया को, हम तुम पे भरोसा करें, और तुमने हमसे झूठा दिखाने लगे तो आम पब्लिक तो क्या सोई पड़ी है, उसे कुछ होश वोश तो रहता नहीं। जो बता दिया, जो अपना चाय पी रहा है सुबह और देख रहा है वहाँ 50 मर गए, अब कैसे मरे, क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है जी मर गए, काम खत्म हो गया। आया समझ में? हमने पुलिस वाले बनाए रक्षा करने के लिए कि भैया किसी को कोई तकलीफ हो, गृह मंत्रालय, घर में अपने देश में कोई तकलीफ हो तो भैया तुम जा। अब वे गए, हमारा पर्स चोरी हो गया, हम कह रहे साहब पर्स चोरी हो गया, अब हमें उल्टा हम ही से परेशान कर रहे हैं। तो दुनिया में आपका सूचना तंत्र अगर आप दूसरों के भरोसे चलाते हो तो गारंटी से आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत आएगी। इसका अर्थ ये है कि तुम इन्फॉर्मेशन जब तक खुद उसकी जांच ना कर लो मानो नहीं, या वो कहीं से प्रमाणित नहीं हो जाए 20 जगह से, तब तक उसे मानो मत। ये जितने भी आज साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये क्या होता है? अत्यंत लालची आदमी फंसता है इसके चक्कर में, अत्यंत भावुक आदमी तो फंसता है इसके चक्कर में। देखो, जो थोड़ा सा भी समझदार होता है, आजकल एक क्राइम चल रहा है कि भाई आपको वीडियो कॉलिंग करते हैं और कहते हैं आपका लड़का जो है हमारी कस्टडी में है, पकड़ा गया है और ये आपराधिक मामले में पकड़ा गया है। अब आदमी घबरा जाता है सुन के, किसी का 20-25 साल का लड़का हो गया तो भैया कौन से भाई साहब, इस पर धारा 302 लगेगी, 307 लगेगी, और बिल्कुल चौकी दिखा देंगे, पुलिस की ड्रेस पहने हुए, पूरा एकदम फिल्म जैसा बना रखा है। और आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, कहते भैया क्या करना है? कुछ नहीं, अभी हमने FIR दर्ज नहीं करी है, अगर इसको बचाना है तो तुरंत 2 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और एकदम आदमी घबरा के कर देता है। और जो आदमी कहता है ऐसे कैसे हो गया, रुक जाओ कोई बात नहीं, कर दो FIR को, देखते हैं कौन है, समय पहले अपने लड़के से बात करो, और उसके लड़के से ही बात करा देते हैं वे इसकी आवाज़ बना के, जी आजकल आ रहा है ना, क्या आ रहा है। तो ऐसे ही हम जब धर्म पढ़ते हैं तो धर्म भावुकता से नहीं होता है, धर्म देखा देखी नहीं होता है। आपने किसी भी पंडित से, किसी भी महाराज से कुछ भी सुन लिया और आंख बंद करके मान लिया, नहीं, इन्फॉर्मेशन उसको सही समझो। पहले किसी ने कह दिया एक कांजी स्वामी सही नहीं थे, तो भैया किसी के कहने से मत मानो, तुम उन कांजी स्वामी के बारे में जाके ईमानदारी से पढ़ो, रिसर्च करो कि आखिर क्या थे, इनने क्या कहा, कुंद आचार्य देव ने क्या कहा, ये कौन थे, पढ़ो ना, हमारे तुम्हारे कहने से क्यों मानते हो। लेकिन नहीं, सारे जगत को मेहनत किसी को करना नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, बस जो कह दो वो मान ले, और बस जय जय गुरुदेव करवा लो, हैं, पहाड़ चढ़वा लो, डंडे उठवा लो, लड़ाई झगड़े करवा लो, ये सबके बस की है। लेकिन किसी से कहो बैठ के शांति से पढ़ो समझो, वो किसी के बस की नहीं। तो ये 300 बरस पहले, 400 बरस पहले पंडित बनारसी दास जी चिट्ठी लिख रहे हैं परमार्थ बचनी का। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं वो आप देखो। तो जो आरोप हम गुरुदेव श्री के ऊपर आते हैं कि साहब उनने क्रियाकांड का निषेध कर दिया, उनने ये कर दिया, उनने, देखो आप ये देखो, 400 बरस पहले तो नहीं दे रहे गुरुदेव। पंडित बनारसी दास जी को तो मानोगे कि नहीं मानोगे? और उसके पहले अमृतचंद आचार्य हुए, जयसेन आचार्य हुए, और कितने हुए, पढ़ो आप सब जगह। आप चूंकि आप शास्त्रों का भी वर्गीकरण नहीं जानते, ये जैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है चैप्टर, इसको समझो क्या कह रहे हैं बनारसी दास। बनारसी दास जी कह रहे हैं कि तुम्हें आगम पढ़ना तो आ गया, लेकिन अध्यात्म जो असली सम्यक दर्शन करने में तो उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो वो आगम पढ़ता क्यों है? ये व्यवहारी अधिकतर आगम पढ़ते, आगम में पढ़ते क्या है? क्रियाकांड। नहीं समझ में आया? बस ये करना, ये नहीं करना, ये भेद, वो भेद, भेद प्रभेद, ये वो, ये तत्वा सूत्र पढ़ लिया, वो आगम हो गया ना, उसमें पूरी चर्चा। उसमें ये नहीं लिखा कि भेद ज्ञान कैसे करना है, मैंने समझाया था ना तुम्हें, आप समझ गए मैं क्या? आपने श्राप का चार पढ़ ली, सागर धर्मामृत पढ़ ली, अनगार धर्मामृत पढ़ ली, भावदीप का पढ़ ली आपने, है ना, ये सब ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, इष्टोपदेश इस टाइप के ग्रंथ पढ़ लिए। लेकिन जिसमें वेद विज्ञान की चर्चा मूल है उसको नहीं पढ़ता, या पढ़ता भी है तो उसे निश्चय नय का कथन जानकर, नहीं, निश्चय नय का कथन जानकर, ये निश्चय नय से है ऐसा जानकर उसको हल्का करके पक्ष व्यवहार का क्रियाकांड का बैठा रहता है। आया समझ में? और ये तुम्हारे आसपास ही मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे लोग,
उनका समय सार पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी अध्यात्म की बात सुनने में मन नहीं लगता। अभी तुम यहाँ लिख दो बाहर बोर्ड पे, अभी लिख दो यहाँ कि कल से विशेष क्लास करना नियुक्ति प्रारंभ हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आपको 4-6 लोग कॉपी लेके मिल जाएंगे बैठे हुए। या आप लिख दो विशेष बाहर से पंडित जी आ रहे हैं जो रत्नकांड श्रावकाचार्य की विशेष सम्यक चारित्र अधिकार पढ़ाएंगे। एकदम यहाँ मिल जाएंगे 20 लोग आपको। क्योंकि इस जीव को बाहरी क्रिया कांड की और भावों की रुचि जन्मों जन्मों से हम सबको, और अध्यात्म माने वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, वो शुद्ध तत्व, वो ज्ञायक तत्व, वो अभेद अखंड चिन्मात्र ज्योति, वो है भगवान आत्मा, वो है जो है अध्यात्म। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो वो टोडामल जी आज से 400 वर्ष पहले ये बात बता रहे हैं। पढ़ो इसको, कितनी काम की चीज है। सुनो, देखो क्या कहते, सुनो। मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है। वो कहता है ये बहुत जरूरी है आगम पद्धति जी, आगम मानना चाहिए, आगम मानना चाहिए जी। देखो जी, सब शास्त्रों में ऐसा नहीं है जी, सब लिखा है जी, क्रिया भी जरूरी है, पूजा पाठ भक्ति सब प्रस्थित संयम, वो उसका अंदर समझ में आया। वो आगम वो इन्हीं को पढ़ता रहता है। अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। अध्यात्म पद्धति को क्या कहता है? समय सार आ गया, ये निश्चय के कथन है जी, परमार्थ की बात है। ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये तो बहुत ऊपर के लोगों को, मुनिराजों के लिए है ये बात है। अपन जैसे सामान्य अपन के खाने पीने का तो ठिकाना नहीं है, समय सार पढ़ने बैठ जाओ। अरे पहले अपना आचरण तो सुधार लो। ऐसा कर करके वो आचरण की तरफ जाता है। और इसलिए आगम अंग को एकांत पने से साध कर, समझ गया है? एकांत पने साध कर, समझ गए? बस उसी तरफ लगा रहता है, दिखलाता है। और अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, माने अध्यात्म का जो व्यवहार है उसकी उसे खबर नहीं है, उस तरफ उसका ध्यान, यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है। उसे इसी प्रकार सूझता है। क्यों? अब क्यों का भी जवाब दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाह्य क्रिया रूप क्या है? कि जैसा लिखा हुआ है वैसी क्रिया पालो, तो प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं हो गया? जैसे अपन बोलते हैं ना विवाह, इसमें भाई साहब उन मुनिराज की क्रिया आगम के अनुकूल है, बोलते ना, फलाने मुनिराज की चर्या काय के अनुकूल है? तो आगम के अनुकूल, समझ गए? प्रमाण हो गया कि जैसा आगम में लिखा है बिल्कुल वैसे ही उनका जीवन है। जीवन बाहर से आना चाहिए कि अंदर से आना चाहिए? बोलो, जीवन कहाँ से परिवर्तित होना चाहिए? अंदर से। और अपन कहाँ से करते हैं? और बाहर से कर कर के थक गए। आज तक हुआ कि कैसे प्रमाण? यहाँ बैठे हो ना पंचम काल में, समझ में है कि नहीं? है प्रमाण है ना इसका। अगर हमने बाहरी आचरण से सुधर गए होते तो मोक्ष में नहीं पहुंच गए होते। अनंत बार देखो, गजब गजब की। और सुनो इंजीनियर साहब, ये लाइन भी वो आगम में लिखी है कि मुनिव्रत धार अनंत बार। ये अध्यात्म की बात नहीं है, ये भी वहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? धवला जय धवला आदि में यही चर्चा है कि अनंत बार मुनि बना हुआ। अनंत बार मुनि बना पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अनंत बार मुनि बना। तो आचार्य कहते देखो फिर भी मूढ़ता कितनी है। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझाने के बाद फिर भी है वो क्रिया कांड में ही धर्म मानने को तैयार है। ये समझा रहे कि भैया इस क्रिया कांड को अनंत बार किया तूने, अनंत बार ढोया है, इसमें धर्म नहीं है। लेकिन नहीं, कई लोग ये बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये लोग क्रिया कांड का इतना विरोध क्यों करते हैं। लगता है ना अरविंद जी, आपको लगता है कि नहीं लगता कि जब देखो रोज बृहस्पति संयम के पीछे पड़ जाते हैं? लगता होगा ना। लेकिन पता क्या है, बृहस्पति संयम के पीछे मैं नहीं पढ़ता, या गुरुदेव नहीं पढ़ते, या बनारसी दास जी नहीं पढ़े हैं, या टोडामल जी नहीं पढ़े हैं, कोई पढ़ता नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि इस जीव को अनंत बार यह अवसर जब भी मिलता है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, ये तब ही एक क्रिया कांड उसे खा जाता है। आया समझ में? वो उसमें धर्म बुद्धि हो जाती है।
तो फिर साहब हम क्रियाकांड करें कि नहीं करें, क्रियाकांड किया नहीं जाता, आचरण पाला नहीं जाता, वो तो भूमिका के अनुसार जितनी उसकी होने योग्य दशा होती है वो हो जाता है।